अम्मा मुझसे पूछ रही है क्या हुआ। मैंने मामा को बोला कि कल रात को डेडलिफ्ट कर रहा था, उसकी वजह से मुझे बैक में इंजरी हो गई। आप कह सकते हो सोरनेस है। मैं अभी जोहर की नमाज पढ़ी तो मुझे फील हो रहा था जैसे मैं जब के उठ रहा हूँ तो मुझे लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसको मैं किस तरीके से सेटल और एडजस्ट करता हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों का लोअर बैक की 3 वजूहात हो सकती है बड़ी, वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं, 3 वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको लोअर बैक पेन होती है। एक, या तो आपको कोई अपनी तरफ से आपने बेवकूफ़ी किया है, झुक के कुछ उठा लिया वजन, जिसे हम बोलते हैं चुक निकल गई है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। दूसरा वजह ये होती है कि आपने अपने बोन्स का, अपने जिस्म का, अपने मसल्स का ख्याल नहीं रखा। तो ओवर द टाइम जब आप ओल्ड होते जाते हो तो उसकी वजह से आपके मसल्स जो है खुदा ना खास्ता वो बुरा होना शुरू हो जाते हैं और कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो है एक्सीडेंट। कहीं खुदा ना खास्ता गाड़ी में बैठे हुए किसी ने हिट किया, बाइक से गिर गए, तो उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो आपके लोअर बैक पे होता है और जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स पे होता है। तीनों सिचुएशन के अंदर अगर तो ये पेन आपका इन एक्सरसाइजेस से रिकवर हो सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू सी 2 डॉक्टर्स। वन, द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। अगर तो खुदा ना खास्ता हड्डी का मसला और बड़ा मसला है तो ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको चेक करेगा और उसके अंदर आपको अपने तरीके से गाइड करेगा। बट अगर ये मस्कुलर पेन है तो ये एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अच्छे सेशंस के बाद आप अपने मसल पेन को हील कर सकते हो। अब वो कौन सी ऐसी 5 एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अपने कमर के दर्द से निजात लेने के लिए कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मैं मामा को भी बता रहा हूँ ताकि मामा भी देखें कि किस तरीके से उनका बेटा अपने आप को रिकवर करता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईगो लिफ्टिंग ना करें, हद से ज्यादा वजन ना उठाएं। अगर आप थके हुए हैं या आपको लग रहा है कि आपका नींद पूरी नहीं है, जिम मत जाएं, क्योंकि अगर आप उस तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो अपना नुकसान खुद कर पाओगे। सबसे पहली एक्सरसाइज लोअर बैक पेन को रिलीज करने के लिए, बिकॉज फॉर मी इट्स प्रीटी टफ जॉब, मेरे कमर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ वो है, मैं एक टांग को सीधा कर रहा हूँ, दूसरी टांग को मैं अपनी तरफ खींच के पंजे को मुंह की तरफ ला रहा हूँ और इस पोजीशन में मैं रह रहा हूँ। इसमें मैं दोनों टांगों से 10-10 सेकंड का आप लोगों को कर रहा हूँ, बिकॉज पहले तो मैं आप लोगों को बता रहा होता था लेकिन आज मुझे वाकई ही बैक में दर्द है। इंशाल्लाह इसको रिलीज कर लेंगे, नॉट्स को भी और दर्द को भी काफ़ी हद तक सेटल कर लेंगे इंशाल्लाह। 10-10 सेकंड्स की काउंटिंग में इस तरह मैंने 3 दफ़ा रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्विच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब मैंने दूसरी जो एक्सरसाइज करनी है उसमें मैंने दोनों घुटनों को ऊपर से पकड़ना है और दोनों घुटनों को ऊपर से पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, जस्ट लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे की टांग, मेरी नजर भी उतार देना, यहाँ से पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ वो है मेरे ब्रिजेस। अब यहाँ मुझे पेन हो रहा है लोअर बैक में और मैं इस मूवमेंट में फील कर सकता हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। L4 L5 S1। सो मुझे यहाँ भी लोड हो रहा है और मुझे यहाँ पे भी पेन हो रहा है। सो मैं इसको कोशिश करूँगा कि एंगेज करूँ, देखूँ, फील करूँ कि मुझे ज़्यादा पेन किस साइड पे है, राइट पे है, लेफ्ट पे है। आपने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है। इस पोजीशन में इसको ब्रिज कहते हैं, ये आपके हिप्स के लिए और लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ मैंने एंगेज किया। शुरू के 4 रेपिटेशन में मुझे पेन ज़्यादा हो रही थी, अब मैं एंगेज कर रहा हूँ कि मेरा पेन किस किस जगह पे ट्रेवल हो रहा है।
एक्सरसाइज कर रहे थे कल। माँ झुक के वजन उठा लिया था, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये हर ट्रेनर इंजरी करवाते हैं, ये नॉर्मल है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये मूवमेंट जो है ना, इसे बोलते हैं कैट काउ। ये मुझे बहुत हेल्प करती है जब मुझे इंजरी होती है। ये मूवमेंट आपने ना, ये आपने लाजमी करनी है जब भी आपको लोअर बैक में पेन हो। Like this. इसको बोलते हैं कैट काउ पोज। मैंने ये किया है, मुझे बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी वाली भी करना है जो सजदे की पोजीशन में। हाँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, उसको चाइल्ड पोज बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इस पोजीशन में ना, जो मैं नीचे जा रहा हूँ ना, ये यहाँ मैं थोड़ा सा ना, यस, इस जगह को स्ट्रेच कर रहा हूँ। दोबारा कैट काउ कर रहा हूँ 10 टाइम्स। काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है जब आपकी मसल डायरेक्टली ट्रेन होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ चाइल्ड पोज। कोबरा स्ट्रेच। हाफ रेंज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पेन है, ज्यादा उठा नहीं सकता। ये मेरी आज की रेंज ऑफ मोशन है, इससे ज्यादा निकाल रहा हूँ तो पेन हो रहा है। सो इसी रीजन में मैंने अपने आप को इंगेज करना है। जब आप अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर वार्म अप नहीं करते, जल्दबाजी करते हैं और हैवी वेट उठाते हैं, तो आपको इंजरी होती है। किसी किस्म की ईगो लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका मुकाबला अपने साथ है। यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रेस एनीवन। टेंशन को रिलीज कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेच से मेरी लोअर बैक पेन रिलीफ आए। अब यहीं पे हाथ रख के मैंने चाइल्ड पोज में जाना है, घुटने और हाथ इधर ही रखें। नाउ आई विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज। आपकी दुआएं हमें क्या होना है माँ।
अब मैं अपने कोर की एक्सरसाइज में बर्ड डॉग पोज ट्राई कर रहा हूँ। इंसान भी कितना बेबस होता है, चलती फिरती मशीन बैठ जाती है। माशाल्लाह बोला क्या भाई, आप लोग ये बॉडी देखते हो, आप लोगों को ये मसल और ये सब कुछ नजर आता है। नजर जो है ना वो ऊपर हक है। माँ बाप का होना भाई बहुत जरूरी है। ये 15 मिनट के अंदर जो जो कुछ मैंने किया, अगर आप लोग करोगे तो आपको किसी किस्म का लोअर बैक नहीं होगा। अगर लोअर बैक पेन हो रहा है तो आप सही हो सकते हो। वर्कआउट करके कूल डाउन करना लाजमी है। कूल डाउन करके आप अपने घर जाओ, इस पाँव को इस पाँव और ये नीचे वाले पाँव को ऊपर वाले पाँव पे रख के नजर उतार देना। इजाजत दीजिएगा।